आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यानी कि 29 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पीएम किसान की पहली सालगिरह मनाएंगे। इस दौरान किसानों की एक बड़ी रैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी किसान क्रेडिट कार्ड की मुल्कगीर मुहिम का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बुनियाद भी रखेंगे। एक्सप्रेस वे फरवरी 2018 में हुकूमत के जरिए ऐलान करदा उत्तर प्रदेश दिफाई सनती कॉरिडोर की रजामंदी के नुकात को आगे बढ़ाने में अहम ताउन देगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसी दिन चित्रकूट में मुल्क भर में 10,000 किसान पैदावारी तंजीमों की शुरुआत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुनक़िद कैंप में कौमी वयुश्री स्कीम के तहत बुजुर्ग शहरियों और दिव्यांगों को इमदादी स्कीम के तहत आलात तकसीम करेंगे। कैंप में 26,500 से ज़्यादा दिव्यांगों और बुजुर्ग शहरियों को इमदादी आलात तकसीम किए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद की तादाद के लिहाज से मुल्क का ये अब तक का सबसे बड़ा तकसीम कैंप होगा। इस स्कीम का मकसद इमदादी आलात के जरिए दिव्यांगों और बुजुर्ग शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में बेहतरी लाना है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में उड़ीसा के भुवनेश्वर में रैली की। उन्होंने कहा कि CAA के बारे में अफवाहें फैलाकर कांग्रेस तशद्दुद को हवा दे रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस कानून से भारत की किसी अक़लियत के हुकूक मजरू नहीं होंगे। और दिल्ली तशद्दुद से मुतालिक मुतअद्दिद मामलात पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कल कई नोटिस जारी किए। हाई कोर्ट ने मरकजी और दिल्ली हुकूमत को भी नोटिस दिया। पूछा कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद के लिए जिम्मेदार लोगों का पता क्यों नहीं लगाया गया। इसके अलावा कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ओवैसी बरादरान, वारिस पठान, दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और आप असेंबली मेंबर अमानतुल्लाह खान समेत कई दीगर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त वाली अर्जी पर भी समाअत हुई। अदालत ने मरकज और दिल्ली हुकूमत से इस पर जवाब तलब किया। इन सब के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। मामले की आइंदा समाअत 13 अप्रैल को होगी। और दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली पुलिस को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार और 2 दीगर अफराद को मुल्क से बगावत के एक मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। पुलिस ने इस मामले में कुमार के साथ साथ JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद और अर्निबान भट्टाचार्य के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने कहा था कि मुलजिम ने 9 फरवरी 2016 को JNU कैंपस में एक प्रोग्राम के दौरान जुलूस निकाला और मुबैना तौर पर वहां लगाए गए मुल्क मुखालिफ नारों की हिमायत की। पुलवामा हमला मामले में NIA ने जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द शाकिर बशीर मागरे को गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलवामा में हाजी बल का रहने वाला है। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला है कि गुज़िश्ता बरस पुलवामा हमले के सिलसिले में इस दहशतगर्द ने जैश ए मोहम्मद के मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हथियार, बारूद और नकदी फराहम की थी। ज़राए के मुताबिक मागरे ने ही मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF के काफिले की दहशतगर्दों को इतला दी थी। गुज़िश्ता बरस फरवरी में कश्मीर में पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। और अमेरिका और तालिबान के दरमियान आज दोहा में तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत होने जा रहे हैं। इससे अफगानिस्तान में तैनाती के तकरीबन 18 साल बाद अमेरिकी फौजियों की वापसी की राह हमवार होगी। कतर में भारत के सफ़ीर P. कुमारन उस तकरीब में शरीक होंगे जिसमें अमेरिका और तालिबान अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ये पहला मौका होगा कि जब भारत तालिबान से मुतालिक किसी मामले में सरकारी तौर पर शामिल होगा। और चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद तकरीबन 2800 हो गई है और इससे मुतासिर अफराद की तादाद 78,824 तक पहुंच गई है। चीन की सेहत कमेटी के मुताबिक 39,919 अफराद अब भी अस्पताल में दाखिल हैं। बीमारों में से 7,952 अफराद की हालत नाजुक है। वहीं मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल 36,000 से ज़्यादा अफराद के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हुबई में 24 घंटों में इस मोहलिक वायरस से 318 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 313 वुहान शहर में से हैं। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।